ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है। हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों को देखता हूँ, माना आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तत्व है भृगुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। फिर जो क्रिमिनल ख्यालात आते हैं ना, वो बंद हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। आत्मा देखेंगे तो दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट यही है कि दृष्टि को पक्का करना, आत्मा समझना और आत्मा देखना। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापिस जाना है। कहाँ? अपने घर। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे। बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वे आते ही रजो प्रधान में हैं। वे आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये तो हो ना सके। किसमें आते हैं? रजो प्रधान में आते हैं। वे आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये तो हो ना सके। वे आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वे जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वे आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। रामानुसार संगम का भी नाम है। कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले ना कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। एम ऑब्जेक्ट क्या है? एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बच्चे बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। ये कौन है, कहाँ थे, कैसे इनको राज्य मिला, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है ना। हमारे पास है ना चित्र, सबके पास है, जिसमें बाबा की महिमा लिखी हुई है ना, वो चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है।
ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। कौन सी कथा? सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर सके? कर ही ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय। वैराग्य योग सिखला ना सके। बाप आते हैं संगम पर, बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो कोई बात ही नहीं है, बात ही अलग है। शंकर की तो बैल पर सवारी तो हो ना सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है ना। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है ना। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं ना बच्चे, उनको समझना है, वे झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में तो बैठेगा ही नहीं। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे ना, वह निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है? बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आएगा, उनकी क्या फिक्रात करनी है? जिनकी बुद्धि में नहीं आएगा, ये उन्हीं की बुद्धि में आएगा जो शिव की पूजा करते होंगे, देवी देवताओं की पूजा करते हो। उन मंदिरों में जाओ और मेरे बच्चों को समझाओ, वो झट समझ जाए। उनको क्या समझाना? जिनको उनकी बुद्धि में नहीं आएगा, उनकी क्या फिक्रात करना। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। अच्छा है आप सब हो, हम में से कोई बड़ा आदमी नहीं है। भाग्य की बात है। आज के बड़े आदमी तो आज के भगवान से तो दूर ही हो जाएंगे ना, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं रहती है। उनका भी कसूर नहीं है, उनका कारोबार इतना बड़ा हो जाता है कि उनके पास अपने लिए पहले फुर्सत नहीं होती, तो भगवान के लिए कहाँ से समय निकालेंगे। तो बाबा कहते तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। मंदिर बना रहे हैं पर ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, तो ये पुण्य का काम समझते हैं। मंदिर बनाते जाओ, मंदिर बनाते जाते हैं तो समझते हैं जितना मंदिर हम बनाते हैं ना, धन ज्यादा आता है हमारे पास, तो उसी धन से उसमें से कुछ निकाल के तो मंदिर बनाते रहते हैं और समझते हैं कि इस मंदिर बनाने से ही हमको धन मिलता है, यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए ना तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। कौन सा चित्र? अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे शांति के लिए? कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वे इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति
नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं। बाबा कहते हैं विश्व के मालिक ये बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं रास्ता तो बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या। ये कहते हैं बड़ा अच्छा रास्ता है, हम ढूंढ रहे थे रास्ता। तो बाबा कहते जब तुम्हें रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। बाप से मिलने का रास्ता पता हो और जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता किसी को पता हो, ऐसा कोई नहीं है। शांति 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 कहते रहते, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता ही नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? हा? कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम्हें ये पता है विश्व में शांति थी? जब से पैदा हुए हैं तब तो अशांति देखी है। तो फिर कौन सी शांति के लिए इतनी मारोमारी चल रही है, इतनी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इतने सत्पुरुषीय सम्मेलन चल रहे हैं, कौन सी शांति कभी देखी है? पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता ही नहीं है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होगी तो फिर बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। कई कहते हैं ना सतयुग में भी ये था, त्रेता में भी ये था, तो फिर जब वहां पे भी सारे इतने दुखी थे तो फिर सुखी कब? जब त्रेता में सीता इतनी दुखी थी, राम जी के रहते इतनी दुखी थी सीता मैया इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी। कितनी दुखी थी? इतनी दुखी थी, बहुत दुखी थी। पहले धरती से पैदा हुई, ठीक है, फिर लास्ट में भी धरती में चली गई। माना राम जी के साथ तो थोड़े समय रही, वनवास में भी फिर रावण जी उठा के ले गए। ये रावण की नजर पड़ गई सीता के ऊपर तो वो ले गया। हाँ, फिर भी उसने एक तिनके के उसके ऊपर, हाँ, एक बल एक भरोसा, उसका आधार। वो देखो कैसा बनाया है ना, वंडरफुल बनाया है। पर अगर वहां भी दुखी थी तो फिर सुख कहाँ था? इसलिए आज के जो मनुष्य है वो कहते हैं हम उन लोगों से ज्यादा सुखी हैं। आज हमारा कुछ भी चोरी नहीं होता क्योंकि इतना है, कोई ले भी जाए तो भी कम नहीं होगा, उनको ये लगता है। तो बाबा कहते पूछना चाहिए कि शांति कभी देखी है? कहाँ थी ये शांति, किसने स्थापित की? बाबा समझाते अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने ही नहीं देते, समझाने के लिए इतना समय बात ही नहीं करने देंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं है, नहीं आया है। सुनने का भी तो बच्चे सौभाग्य चाहिए। बाप सुनाए, बच्चे सुन लें, या बच्चे अपने हमजीस अपने भाई बहनों को सुनाएं और वो सुन लें। सुनने का भी तो सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। ये सुनना भी भाग्य की निशानी है। बाप बिगड़ और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित है, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में देखो बच्चे कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं
रावण वंशी, हाँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं, हाँ, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत है। बोलो, इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी और किसी समय शांति नहीं थी। कोई और धर्म ही नहीं था उस समय। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र हैं। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। इतने सारे चित्र एक ही बार में दिखा दोगे तो वो पहले तो चित्र ही देखते रह जाते हैं। हाँ, उनको अच्छे लग रहे होते, कितने अच्छे अच्छे चित्र बने हैं। अच्छा, ये रावण है, अच्छा बड़ा अच्छा सुंदर बना रखा है। वो इसके सिर पर वो देखो गधे का वो सींग लगा रखा है, बड़ा अच्छा रावण बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो उसको बताएंगे 5 सिर पुरुष के है, 5 सिर स्त्री के। चलो वो तो ठीक है तो सिर इसके 10 ही। हाँ, अच्छा, जो एक चित्र है हमारा, वो जो सिलेंडर, धरती को सिलेंडर लगाया, तो कहीं ऐसे ही दिखते रह जाते उसको, बड़ा अच्छा चित्र। तो बाबा कहते, जो ये इतने सारे चित्रों पर अगर समझाओगे, हाँ, तो क्या होता है, तो चित्र ही देखते रह जाते हैं। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात फिर और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुकड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से ही निकल जाती है। जो विशेष बात होती है उस पर जो अटेंशन खिंचवाना होता है, वो बात इतने सारे चित्रों में जो कहीं ऐसे दिखाए गए ना, कितने सारे वो जाते हैं, दिखाए जाते हैं चित्र, तो जो मेन विशेष मैसेज दिया जा रहा है वो सब भूल जाता है। तो बाबा कहते बहुत ऐसे चित्र होते हैं जिसमें हंसी कुकड़ी के मॉडल्स अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से ही निकल जाती है। कोई बिरला ही समझ पाते कि बाप यह स्थापन कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। अब चित्र तो एक का ही रखेंगे तो उसी से सबको समझाएंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का ही नाम रखा है ना, पर एक अर्जुन को ही थोड़ा सिखाया जा रहा था, और भी तो सब थे, पर विशेष नाम किसी एक का ही रखा जाता है। जैसे स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, गए स्कूल में और एक बच्चा बैठा क्लास में, तो जाके प्रिंसिपल को बोल देंगे मैंने नहीं लेनी क्लास। वो कहेंगे नहीं, बैठा ना एक बच्चा, एक बच्चे को पढ़ाने थोड़ा है, इसको घर भेज देना मैं पढ़ा दूँ। स्कूल में नहीं जाएंगे उसको पढ़ाने, है कि नहीं है ऐसा? हाँ, 40 बच्चों की क्लास, 50 बच्चों की क्लास, अब ठीक है, मैं बच्चे तो हों पढ़ने के लिए। तो बाबा भी समझाते कि स्कूल में मास्टर एक को थोड़े पढ़ाएंगे, यह भी स्कूल है। गीता में स्कूल का रूप नहीं दिया गया है, उसमें ये स्कूल का रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने युद्ध का रूप दिखा दिया कि गीता युद्ध स्थल पर वहां पर सुनाई गई। गीता में स्कूल का रूप नहीं दिया गया। कृष्ण छोटा बच्चा, वह कैसे गीता सुनाएंगे? यह है भक्ति मार्ग। ये तुम्हारे बैज भी ना, किन्होंने बैज पहना हुआ है आज? ये जो तुम्हारे सभी ने, ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। पहले शिव बाबा के चित्र के आगे और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते। लिखना चाहिए सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर ही नहीं सकते, विश्व में शांति कर ही नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं।
याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों है। कौन से चित्र? शिव बाबा का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र। इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। इन चित्रों से आगे बढ़ना नहीं चाहिए जब तक वो पूरा ना समझे। ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता है, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। माना अगर कोई माता समझाने वाली हो तो बहुत अच्छा, इससे कोई फिर नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे है। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ना एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सके। क्या शांति 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 करते रहते हैं? पहले शांति को समझोगे, शांति क्या चीज है। और शांति की दुनिया थी कब, कैसे हुई, क्या किया, तभी तो जा सकेंगे ना शांति की दुनिया में। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट जाने। समझाना भी बड़े भव कैसे है। पहले खुद ही इतने मूंझे हुए होंगे, खुद ही ऐसे नींद में हो, और कोई ऐसे वो सुनने वाला अच्छा हो और सुनाने वाला ऐसा हो। जब बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों को समझाना चाहिए। बाबा कहते मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट पे जाने। समझाना भी भक्के से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको ही माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना उच्च बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इससे बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये चित्र दिखाते दिखाते अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। किसने सुना है? बाबा सुना रहे हैं, मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह बाबा वाह, बाबा हमको ये बनाते हैं। बोलो वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है ना, तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, याद ही नहीं रहता है, भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। स्त्री को देखो तो भी आत्मा के रूप में देखो। ये नहीं कि ये तो मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, इस समृद्धियों से नहीं देखो, नहीं तो क्रिमिनलाई कभी खत्म नहीं होगी। क्रिमिनल दृष्टि, विकारी ख्यालात आते रहेंगे। बाबा कहते भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। मनसा में तूफान ही तभी आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भर देरी से आते हैं, वे भी गैल्प कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना,
सुनिए ना पहले की हिस्ट्री कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। दादियों ने कैसे घर बार छोड़ा, पहले की हिस्ट्री सुनिए ना। रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। रात रात में भागे और बाबा ने फिर देखो कितने बच्चों को पाला। और फिर दादियां भी निमित्त बनी, छोटे छोटे बच्चे थे उनकी परवरिश करने के। देखो इतने बच्चों को पाला, बाबा ने कितने बच्चों को पाला सोचो। आपके लोग के 2 बच्चे होते हैं तो उसी से तंग आ जाते हैं। बाबा के पास कितने बच्चे, इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। उन बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं तुमको समझाने के लिए ना, बड़ी रुचि से आते हैं। अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह बच्चे खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।